जमात इस्लामी के जनाब फरीद पराचा साहब तौहीन रिसालत की सज़ा मौत के नज़रिए की वकालत करते हुए दावा करते हैं कि ये कानून कुरान करीम में मज़कूर है। ये दलील है, क्या कुरान और सुन्नत में ये कानून है या नहीं है? ये आपका कहना है ना? या नहीं, ये आपका कहना है। अच्छा, मैं अभी नहीं है, आप हमसे अच्छा एक सेकंड, अब आप ये कह रहे हैं, मैं ये सवाल उठा देती हूँ। अभी मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ देता हूँ जी, और फिर उसके बाद उसका तर्जमा भी कर देता हूँ, और फिर उसके बाद इनसे पूछ लीजिए कुरान पाक में जहाँ ये बात कही गई है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। exactly. उसके बाद जो है वो ये कहा, उसके बाद ये बात कही गई, आप सुन लेना जी, कि इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पे लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत में। इसके बाद कहा है मलऊनीना, ये लानत वाले हैं, ऐनमा सोकेफू, जहां भी ये पाए जाएं, ओखेजू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वकुत्तेलू तकतीला, और इनको कत्ल कर दिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त। अब इससे बाद है, अब इससे बाद है। नाजरीन ये जानकर हैरान होंगे कि मौसूफ न सिर्फ कुरान करीम की शर्मनाक तौहीन और तहरीफ के मुर्तकिब हुए हैं, बल्कि ये तो खुल्लम खुल्ला धोखादही के भी मुर्तकिब हुए हैं। जरा गौर से सुने कि मौसूफ का दावा क्या था। अभी मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ देता हूँ जी, और फिर उसके बाद उसका तर्जमा भी कर देता हूँ। और मौसूफ का दावा था कि वो कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ेंगे और इससे साबित करेंगे कि कुरान करीम में तौहीन रसालत की सज़ा मौत मज़कूर है। आइए देखें कि इन मौसूफ ने किया क्या। सबसे पहले मौसूफ ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 पढ़ी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। फिर इन मौसूफ ने इसी सूरह की आयत नंबर 57 पढ़ी कि इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पे लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत में। इसके बाद मौसूफ ने आयत नंबर 58, 59 और 60 अमदन छोड़कर इसी सूरह की आयत नंबर 61 पढ़ी। कहा है मलऊनीना, ये लानत वाले हैं, ऐनमा सोकेफू, जहां भी ये पाए जाएं, ओखेजू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वकुत्तेलू तकतीला, और इनको कत्ल कर दिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त। अब इससे बाद है, अब इससे बाद है। नाजरीन देख सकते हैं कि आयत नंबर 61 का ताल्लुक तो आयत नंबर 60 से है, जिसमें ये वजाहत मौजूद है कि इन आयात के मुखातिब तो मदीना के वो लोग हैं जो अफवाहों और झूठी खबरों के ज़रिए माशरे का अमन तबाह करने पर तुले हुए थे। कुरान करीम तो ऐसे फसादियों के कत्ल से पहले भी उन्हें खुली खुली वार्निंग देता है। बहरहाल पराचा साहब का आयत नंबर 57 को आयत नंबर 61 के साथ मिलाकर पढ़ना और इस अमल में बाकी दरमियानी आयत को हदफ कर देना, ख़ुसूसन आयत नंबर 60 को छोड़ देना, ये खुली खुली तहरीफ कुरान नहीं तो और क्या है। पराचा साहब तो अपनी जमात के बानी मौलाना मौदूदी साहब की तफ़हीमुल कुरान की तहरीफ के भी मुर्तकब हुए हैं, क्योंकि तफ़हीमुल कुरान में मौदूदी साहब ने सूरह अहज़ाब की इन आयात की तफसीर में तौहीन रसालत की सज़ा मौत का ज़िक्र तक नहीं किया। नाजरीन, इंसानी खून के प्यासे ये मौलवी क्या वही उलमाए सू नहीं कि जिनके बारे में रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही फरमा दिया था कि हुजूर ने फरमाया यूशिकु अन याति अलन नास ज़मानुन, अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा भी आ जाएगा। अब गिनते जाइए। ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम में से उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान में से उसके रस्म, रस्मुल ख़त, अल्फाज और हुरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मसाजिदुहुम आमिरतुन, उनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, वहिया खराबुम मिनल हुदा, हिदायत से खाली हो जाएंगे। व उलमाहुम शर्रुन नास तहता दीमिस समा, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन इंसान हैं।
من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔